हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे द रेडिकल क्लासेस में। और हम टॉपिक कर रहे थे राजस्थान जीके का, राजस्थान हिस्ट्री, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन के अंदर हमने कल पढ़ लिया था अपना अलवर और भरतपुर के किसान आंदोलन। तो आज हम पढ़ेंगे उसी के पास में, अपने अलवर डिस्ट्रिक्ट के पास में पड़ता है आपका झुंझुनू सीकर वाला एरिया, झुंझुनू सीकर वाला एरिया, जिसको हम एक्चुअल में जानते हैं शेखावाटी एरिया के नाम से। तो आज हम पढ़ेंगे शेखावाटी के प्रमुख किसान आंदोलन। कौन सा? अब हेडिंग लगाएंगे राजस्थान के किसान आंदोलन में शेखावाटी के किसान आंदोलन। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि कैसे क्या हुआ शेखावाटी के किसान आंदोलन, शेखावाटी का नाम कैसे पड़ा, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो हुआ क्या, जैसे हम आज से जैसे अभी तो अशोक गहलोत जी ने क्या बना दिया, नए संभाग बना दिए हैं, है ना। रोहतास राज्य का संभाग बन गया ना, जो सीकर संभाग है उसके अंदर आने लगा अपना शेखावाटी एरिया। लेकिन पहले क्या था, पहले हमारा जैसे नए संभाग बनने से पहले हमारा पूरा जो एरिया आता था शेखावाटी का, वो अपने जयपुर संभाग के अंदर आता था। तो जयपुर संभाग वो वहीं से लिया गया है। देखो क्या हुआ था, शेखावाटी जो एरिया था वो पहले जयपुर राज्य के अंडर आता था, जयपुर राज्य के अंडर आता था। वो जयपुर आपको पता है, जयपुर के अंदर जो राजा महाराजा हुए हैं वो कौन से वंश के हुए हैं? एक्चुअल में कछवाहा वंश के हुए हैं। और कछवाहा कौन थे भाई? राजपूत थे। अरे कौन थे? राजपूत भी कौन सी जाति के थे? शेखावत थे। कौन से थे? शेखावत। और इन्हीं शेखावतों की वजह से इसका नाम पड़ गया था आपका शेखावाटी। ठीक है, समझ रहे हो? यानी शेखावाटी क्यों नाम पड़ा? क्योंकि शेखावत राजाओं का यहाँ पे क्या वंश था। और कौन से राजा इसको अंडर कंट्रोल करते थे? कछवाहा वंश के राजा। यानी रूल कौन करता था, शासन कौन करता था? जयपुर का कछवाहा वंश। यानी जयपुर के राजा जयसिंह यहाँ पे बैठते थे। मान सिंह थे, जय सिंह थे, ये सारे क्या थे? आपके कछवाहा वंश से ही बिलोंग करते थे, है ना। अकबर के ससुर थे कौन? भगवान दास, है ना। और वो मान सिंह उसका क्या था? साला था। हल्दी घाटी के युद्ध में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मान सिंह, जय सिंह, ये सारे कौन से थे? कछवाहा वंश के राजा थे, है ना। और कछवाहा वंश में बेराट की सभ्यता के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि कछवाहा वंश एक राजपूत वंश था। और वहाँ पे शेखावत राजाओं को अलग से एक डिस्ट्रिक्ट दे रखा था, जिसको बोलते हैं हम शेखावाटी एरिया। अब देखो शेखावाटी एरिया एक्चुअल में दो पार्ट में डिवाइडेड था। दो पार्ट में कौन सा में डिवाइडेड था? जैसे एक तो अपना सीकर वाला एरिया हो गया, ठीक है। कौन सा एरिया हो गया? सीकर वाला। और सीकर वाले एरिया को पूरा ही एक राज्य माना जाता था। सीकर वाले एरिया के अंदर अर्ध स्वतंत्र राज्य बोलते थे उसको। कौन सा? अर्ध स्वतंत्र राज्य। और दूसरा जो अपना शेखावाटी एरिया था वो पंचपानों में डिवाइडेड था। यानी पंचपाने बने हुए थे। पंचपानों का मतलब हो गया कि पांच क्या थे वहां पे पाने थे। अब देखो सीकर वाले एरिया का तो अलग ही हो गया बिल्कुल, ठीक है। दूसरा अपना पंचपाना, और पंचपाने के अंदर आता था आपका झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। चूरू उस टाइम एरिया नहीं था शेखावाटी का एरिया था, लेकिन वहाँ पे आंदोलन नहीं हुए थे उस टाइम तक, ठीक है। तो हमें तो क्या पढ़ने हैं? शेखावाटी के किसान आंदोलन पढ़ने हैं, इसलिए हमें क्या पढ़ने हैं? झुंझुनू के पंचपाने पढ़ने हैं और सीकर का अर्ध स्वतंत्र राज्य पढ़ना है, ठीक है। हाँ, तो पंचपानों के अंदर देखो कौन कौन सा आता था। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे नवलगढ़ से। नवलगढ़ के बाद में आपका आता है क्या? डूंडलोद, ठीक है। डूंडलोद के बाद में आपका आता है बिसाऊ। बिसाऊ के बाद में आपका आता है मलसीसर, ठीक है। और मलसीसर के बाद में लास्ट अपना आता है मंडावा, ठीक। तो ये पंचपाने आपके थे, नवलगढ़, डूंडलोद, मलसीसर और आपका क्या? बिसाऊ और आपका मंडावा। ये पांच झुंझुनू के क्या थे? कुछ एरिया थे जिनको पंचपानों के नाम से जाना जाता था। अब देखो एक्चुअल में आपको पता है कि सीकर और जो आपके झुंझुनू वाला एरिया था, वहां पे एक्चुअल में कौन से ज्यादा जाति के लोग थे? जाट किसान थे। कौन थे? जाट किसान थे। और जाट किसानों के द्वारा ही ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अब कैसे हुआ था वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। देखो जो आपका शेखावाटी एरिया था, वहां पे सामंत था राव राजा माधो सिंह, ठीक है। कौन था? राव राजा माधो सिंह। और राव राजा माधो सिंह की 1921-22 में क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। और आपको पता है कि पहले क्या होता था? मौसर होता था, अरे खर्च होता था। और खर्च के अंदर राव राजा माधो सिंह का भी क्या किया गया? खर्च किया गया, मृत्यु भोज किया गया, ठीक है। हाँ, गणो जिमेड़ा थारो भी। तो राव राजा माधो सिंह ने क्या किया? वहां पे खर्च किया गया। और इसके खर्च में बहुत ज्यादा क्या आ गया? खर्चा आ गया। और इस खर्चे को पूरा करने के लिए नया सामंत आपका बनाया कौन? अरे नया सामंत बनेगा। और उस नए सामंत ने यहाँ पे बहुत सारे टैक्स लगा दिए। 1922 के अंदर बोला कि हमारे जो पापा जी थे माधो सिंह, उनके जो मौसर हुआ है, जो मृत्यु भोज जिसे हमने किया है, उस पर क्या है? बहुत ज़्यादा खर्चा आ गया। अब ये खर्चा जब आया है ना, तो इस खर्चे को पूरा किससे करेंगे? किसानों से करेंगे। कि भाई यहाँ पे एक ही क्या थी? चीज़ थी क्या? किसान। अरे जो अपने जाट किसान थे यही थे, वहाँ पे खेती करते थे भाई। और खेती जब करते थे
तो जब खेती करते थे तो वहाँ पे क्या हुआ, उस खेती पे क्या कर दिया उसने, टैक्स को बढ़ा दिया। अब देखो, अब जब सिक्कर जाते हो ना तो वहाँ पे आपको सुनने को मिलता है कल्याण, आपके एस के कॉलेज, एस के सर्किल, कल्याण सर्किल, तो उसी सामंत के नाम पे वो पड़ी हुई है। तो नया सामंत बना 1922 के अंदर, कौन, राव राजा कल्याण सिंह। कौन बने नए सामंत, राव राजा कल्याण सिंह, और इन्हीं के नाम से श्री कल्याण सिंह कॉलेज है आपकी, एस के कॉलेज, ठीक है। एस के हॉस्पिटल आपका श्री कल्याण सिंह हॉस्पिटल, श्री कल्याण सिंह सर्किल, अब आज भी सिक्कर के अंदर है। तो इस सिक्कर के अंदर बैठा करते थे कल्याण सिंह, और उन्होंने क्या कर दिया, अब देखो ये आंदोलन स्टार्ट क्यों हुआ, क्योंकि खर्चा हो गया था बहुत ज़्यादा। अब इसको खर्चे को फुलफिल करने के लिए, रिकवर करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे टैक्सेस को इंक्रीमेंट कर दिया। देखो पहले जब खेती होती थी, जो लैंड सेटलमेंट होता था, लैंड सेटलमेंट आपको मैं समझाता हूँ। देखो क्या होता था, लैंड सेटलमेंट का मतलब होता है भूमि बंदोबस्त। क्या होता है, भूमि बंदोबस्त। जैसे कि आप एक, हमने आप आम भाषा में समझते हैं, जैसे आपके पास 50 बीघा ज़मीन है और आपको क्या है, अब उसको बो नहीं सकते, है ना। 50 बीघा ज़मीन है थारकन, और कोई ना किए दे दी, बाढ़ के लिए दे दी, तो अब भी हम क्या करोगे, थे भी नेप की दोगा भाई, 50 लाइन पड़ी है ना, 50 लाइना की प्युआर है, और प्युआर के अंदर मनत्तों के चाहिए, माड़ चाहिए भाई, मन तो ना साल का मण बीघा का दे दिए, है ना, ए बोला ना। तो वो आप क्यों दियो भाई, आपने क्या होगी मापन को तरीकों को के कि 5 बीघा है या 50 बीघा है, 50 लाइन पड़ी, तो लाइन का मन तो कह दी, मण क्यों दे दी। तो 20 साल बंदोबस्त करता राजा महाराजा, क्या करता, बंदोबस्त करता, सेटलमेंट करता, और सेटलमेंट करता क्यों करता, जहाँ 5 बीघा नहीं पाना, 20 साल पहले क्यों नहीं पता, जरीब हूँ, क्यों, एक जरीब मेथड हो। तो जरीब क्या होती थी, एक लैंग्वेज होती थी कि भाई इतनी जरीब। तो वहां पे लैंड सेटलमेंट के अंदर क्या हुआ कि जरीब को क्या कर, जरीब क्या होती थी, भूमि नापने की क्या होती थी, यूनिट होती थी, जैसे बीघा होती है हमारी। तो उस टाइम जरीब के अंदर क्या थी, 165 फीट क्या होती थी, लंबाई होती थी। एक जरीब की कितनी लंबाई होती थी, 165 फीट होती थी। तो 165 को घटा के इस राजा कल्याण सिंह ने क्या कर दिया, आधा कर दिया, यानी 82.5 फुट कर दिया था इसको। कहने का मतलब, अब देखो एक तो टैक्स लगता है 165 फीट पे, और एक टैक्स लगेगा 82.5 फीट पे, यानी कि जरीब पे टैक्स लगता था भाई। अब जरीब पहले थी 165 फीट की, अब कितने पे है, यानी आधी होगी, तो टैक्स कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी टैक्स को कितना कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया, और इसी को बोला गया फिर इजाफा कर। तो राजा ने क्या कर दिया, अलग से इजाफा कर को भी क्या कर दिया, यहाँ पे लागू कर दिया। तो अंग्रेजों में, सॉरी अपने किसानों में क्या थी, एक भावना जागी कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, कि भाई राजा तो क्या कर रहा है, हमारे साथ गेम खेल रहा है ना, खेल खेल रहा है, और क्या कर रहा है, इजाफा कर को इंक्रीमेंट, चलो यहाँ तक सहन कर लेते, क्योंकि ये ज़मीन अच्छी थी, तो चलो कोई बात नहीं, इजाफा कर टैक्स बढ़ा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हुआ क्या, एक टैक्स लगता है जकात कर, जो हमारे झुंझुनू के अंदर बहुत अच्छा लगा था, जकात कर को बढ़ा दिया गया। अब ये जकात कर क्या होता है, जकात कर होता है किसी भी, जैसे कोई किसान किसी दूसरे देश में या दूसरे सामंत के पास यहाँ पे क्या बेचेगा, अनाज बेचेगा, दूसरे राज्य को अनाज बेचेगा, या फिर कहीं से कुछ उर्वरक खाद बीज वगैरह मंगवाएगा, तो उस पर टैक्स लगता था। कहने का मतलब आज की तारीख में जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स लगता है ना, आयात और निर्यात कर, वो भी लागू कर दिया था, जो पहले किसी ने लागू नहीं किया था। तो जकात कर लागू करने से भी क्या था, यहाँ के किसानों में आक्रोश फैला हुआ था कि भाई जकात कर और किसी भी सामंत के पास नहीं है, किसी भी रियासत में नहीं है, कहीं पे भी नहीं लगा, तो आप क्यों लगा रहे हो। तो एक ये रीजन था कि यहाँ पे जकात कर को क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया है। तो एक रीजन ये भी हो गया यहाँ पे आंदोलन होने का। दूसरा जो कॉमन रीजन थे, बेगार को क्या किया जाएगा, बेगार बढ़ा दी गई थी, ठीक है, बेगार को लोगों से बेगार ली जाने लगी थी। और दूसरा क्या था, यहाँ पे जातीय भेदभाव बहुत था, क्योंकि यहाँ पे जाट किसान बहुत ज़्यादा थे, और जाट किसान आपको पता ही कि वहाँ पे भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था। तो जाति जो भेदभाव था, उसके कारण भी यहाँ पे क्या हो गया था, आंदोलन हो गया था। तो ये सारे रीजन हम बता सकते हैं किसके लिए, अपने इस जाट किसान आंदोलन के लिए, जो कहाँ का था, शेखावाटी का था। अब दोबारा समझते हैं। देखो आज की क्लास के अंदर हमने क्या स्टार्ट किया कि जयपुर की कछवा वंश था, वहाँ पे राजपूत जो शेखावत जाति के थे, उन्होंने शेखावाटी को बसाया था, ये मान के चलते हैं। और वो भी कौन थे, राव शेखा थे। तो ठीक है, आगे हम देखते हैं। वहाँ के राजा जयसिंह मान सिंह थे, कछवा वंश के ही थे। उसके बाद में शेखावाटी को 2 प्रदेश में हमने बांटा। सबसे पहले हमने देखा सिक्कर को अर्ध स्वतंत्र राज्य के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हमने झुंझुनू को पढ़ा, झुंझुनू को 5 पानों के रूप में हमने डिवाइड किया। सबसे पहले नवलगढ़, डोंडोत, बिसाऊ, मलसीसोर और मंडावा 5 पाने थे। अब देखो जाट किसान यहाँ पे मोस्टली जाट किसान थे। यहाँ के राजा थे माधो सिंह, जो 1921-22 में उसकी डेथ हो गई थी। उनके मोसर पे होने वाले खर्चे को कम करने के लिए नए राजा
नए सामंत राव राजा कल्याण सिंह ने क्या कर दिया 1922 के अंदर, ये सारे कर लगा दिए, जिसमें जरीब थी उसको उसकी लंबाई को बैठा के आधा कर दिया गया था, लैंड सेटलमेंट में चेंजमेंट कर दिया था, इजाफा कर को बढ़ा दिया गया था, ज़कात कर को बढ़ा दिया गया था, और नॉर्मल जो टैक्स था, है ना, रेवेन्यू था, जो भू राजस्व था, लैंड रेवेन्यू था, उसको 2 गुना बढ़ा दिया गया था। और जाति भेदभाव होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, किसानों में आक्रोश फैला गया था। अब देखो ये सारी चीज़ें होने लगी, और जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो राजा के पास गए, राजा ने बोला भाई 1 साल के लिए बढ़ाया ये टैक्स, लेकिन 1 साल बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर और ज़्यादा भड़क गए लोग, और भड़क के कहाँ पे गए, फिर जयपुर गए। कहाँ पे गए, यहाँ पे गए राजा के पास, और जयपुर के अंदर, इस जल्दी से नोट करेंगे इसको, फिर आगे हम देखते हैं। जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसको, आगे हम देखते हैं फिर। जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसको। अब देखो राजा ने तो इनकी बातें नहीं मानी, अब राजा के अगर नहीं मानेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे भाई, जयपुर जाएंगे। और जयपुर के अंदर देखो एक अपने कौन थे, अंग्रेज थे, उनका नाम था आपका क्या, R.I. ग्लेंसी। कौन थे, R.I. ग्लेंसी के पास गए, और उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया कि भाई नहीं, हम भी क्या नहीं कर सकते, आपकी टैक्सेस को कम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सामंत ने किए हैं, और सामंत अगर टैक्स करेगा उसकी बातों को हम मानेंगे, ठीक है, वरना वो भूमि मैनेजमेंट यानी लैंड सेटलमेंट करना बंद कर देगा तो हम तो उसकी पहले मानेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद R.I. जो ग्लेंसी था, जो एक अंग्रेज अधिकारी था, आपका रेवेन्यू मिनिस्टर था, राजस्व मंत्री था, उन्होंने क्या कर दिया, किसानों की बातों को इनकार कर दिया। अब देखो आगे क्या होता है, और ज़्यादा जनता भड़क गई, और भड़कने के बाद में क्या हुआ, तो देख अब थोड़ा सा पॉइंट लिखेंगे। जो सारे किसान थे वो मिलके कहाँ पे गए, जयपुर गए, ठीक है, जयपुर गए सारे। और जब जयपुर गए, जयपुर किससे मिले, अंग्रेज थे, अंग्रेज राजस्व अधिकारी था अपना, कौन आपका क्या था, ब्रिटिश क्या था आपका, रेवेन्यू मिनिस्टर था, जिसका नाम था R.I. ग्लेंसी। R.I. ग्लेंसी के पास गए, और उनको सारी बातें बताई, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ों को इनकार कर दिया। और इनकार करने के बाद में अब देखो क्या होता है, उस टाइम एक मैंने आपको पहले वाले आंदोलन के अंदर भी बताया था, हमारे राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए एक संघ बना हुआ था, जो एनी टाइम उसको सपोर्ट कर रहा था, जिसका नाम था आपका राजस्थान सेवा संघ, RSS। राजस्थान सेवा संघ के सचिव यानी उस टाइम कौन थे, राम नारायण चौधरी। और हुआ ये क्योंकि राम नारायण चौधरी पूरे राजस्थान के आंदोलन को संभाल रहे थे, और राम नारायण चौधरी खुद भी सिक्कर आपके राज्य से उस टाइम किससे बिलोंग करते थे, सिक्कर से बिलोंग करते थे। अब बताओ अगर दूसरों के काम अगर कोई सुलझा रहा है तो अपने वाले तो सुलझाएगा ही। अरे भाई कोई भी सरपंच है, पहले आप वाली गली को विकास करे, वो तो पूरा डिस्ट्रिक्ट को खुद को तो, और पूरा राजस्थान में संभालो तो सबसे पहले वो काम होगी किन संभाला, अपने सिक्कर जिला ने संभाला। तो राम नारायण चौधरी और उनके साथ एक और आदमी थे जिनका नाम था राम हरि ब्रह्मचारी। हरि ब्रह्मचारी, ये दोनों क्या थे, RSS के क्या थे, सदस्य थे। सचिव उस टाइम थे आपके राम नारायण चौधरी, और उसके साथ सदस्य थे कौन, हरि ब्रह्मचारी। ये दोनों आए कहाँ पे, सिक्कर आए, और वहाँ पे देखा कि हाँ एक्चुअल में किसानों के साथ क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि उस टाइम देखो राम नारायण चौधरी अपना एक अखबार निकालते थे, है ना, एक अखबार निकालते थे जिसका नाम था तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान के नाम से एक अखबार निकलता था, और इस तरुण राजस्थान में इसकी क्या कर दी, छपाई करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो तरुण राजस्थान ने क्या किया, इन सारी चीज़ों को छापना स्टार्ट कर दिया। जो किसके उसके संपादक कौन थे, आपके राम नारायण चौधरी। अब बात पता चले किसको, अंग्रेजों को, और अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अंग्रेजों को आया गुस्सा। अब भाई उस टाइम बॉस कौन थे, अंग्रेजी थे, तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, कोदेर बारह काट, किन राम नारायण चौधरी ने कठ्यूं सिक्कर हूँ, तो सिक्कर में तो दकोदेर बारह काट दियो राम नारायण चौधरी ने, तो इन सिक्कर मारने के लिए बैन कर दियो, ठीक है, सिक्कर मारने के लिए बैन कर दियो। साथ ही साथ क्या कर दियो, एक जो तरुण राजस्थान हो इन भी क्या कर दियो, बैन कर दियो। कहने का मतलब राम नारायण चौधरी अब कहाँ नहीं आ सकते, सिक्कर नहीं आ सकते, उसका अखबार पब्लिश नहीं हो सकता सिक्कर के अंदर। तो भाई और एक इलाज निकाला, क्या इलाज निकाला, वो इलाज ये निकाला
कि सारे जो अपने राम नारायण चौधरी थे कहाँ पे गए, लंदन, ठीक है। और लंदन में जैसे अपने लोकसभा होती है, विधानसभा होती है, वहां पे क्या होता है, हाउस ऑफ कॉमन तो आपकी होती है राज्यसभा, है ना, और एक होती है विधान, आपकी क्या होती है, लोकसभा। तो क्या हुआ, वहां की जो राज्यसभा थी, हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होती है उसको क्या बोलते हैं वहां पे लंदन में, हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। और एक होती है जैसे हमारी लोकसभा, तो उसको बोलते हैं वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो वैसे ही अंग्रेजों ने लंदन में जाके, सॉरी, रामनारायण चौधरी ने लंदन में एक जगह है जहां पे क्या आपका हाउस ऑफ कॉमन्स, तो वहां की क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, सॉरी, हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स से वहां पे अखबार निकलता था जिसका नाम था डेली हेराल्ड। और भाई इस रामनारायण चौधरी की अच्छी खासी पहुंच थी, तो डेली हेराल्ड नामक के अखबार में क्या कर दिया था, इसको छपवा दिया था। अब ये कहां पे जाएगा, हाउस ऑफ कॉमन में जाएगा। और वहां का एक सदस्य था पैट्रिक लॉरेंस। कौन था, हाउस ऑफ कॉमन का एक सदस्य था पैट्रिक लॉरेंस। और इस पैट्रिक लॉरेंस ने सपोर्ट किया था इस किसान आंदोलन को। तो ये क्वेश्चन पूछ ले कि कौन से किसान आंदोलन के बारे में आपके लंदन की जो राज्यसभा थी वहां पे अखबार छपा था, तो वो थी आपका शेखावाटी का किसान आंदोलन। रामनारायण चौधरी जी ने वहां पे हाउस ऑफ कॉमन में आने वाले अखबार डेली हेराल्ड के अंदर राजस्थान के शेखावाटी आंदोलन को क्या किया था, पब्लिश करवाया था। और वहां के सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस, जिसने बोला कि हाँ भाई एक्चुअल में क्या हो रहा है, हमारे क्या, ये विपक्ष का नेता था एक्चुअली, जैसे ब्रिटिश में भी क्या होता था, विपक्ष होते थे, तो ये विपक्ष का नेता था एक पैट्रिक लॉरेंस। इन्होंने बोला कि ये गलत हो रहा है, किसानों के साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, तो यहाँ पे क्या किया जाए, ये बंद किया जाए। तो कुछ कोशिशें हुई, कुछ टाइम के लिए किसान आंदोलन क्या हुआ, बंद हुआ। लेकिन फिर से वही बात है ना, तो वही बात, तो फिर से क्या हुआ भाई, पैट्रिक लॉरेंस एक अंग्रेज था, इसने क्या कर दिया, थोड़ी चीज़ सुधार दी, वापस अंग्रेज आए, वापस से वही चीज़ें स्टार्ट कर दी, अरे मैं ही खेला, मैं ही बुझाना है, बात होगी। तो पैट्रिक लॉरेंस तो बंद करवा दियो, लेकिन वापस अंग्रेजों ने क्या करवा दिया, वही सारी चीज़ें वापस से स्टार्ट करवा दी। तो फिर क्या हुआ, 1931 के अंदर भाई इनका बैन हो गया, ये भी आना बैन हो गया, राजस्थान सेवा संघ कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो उस टाइम एक जाट के, भरतपुर के जाट किसान नेता थे, बहुत ही अच्छे किसान नेता थे, जिनका नाम था ठाकुर देसराज सिंह। और ठाकुर देसराज सिंह ने सिर उठाया कि भाई मैं लड़ूंगा इनके लिए। तो ठाकुर देसराज सिंह ने वहां पे एक क्या की, 1932 के अंदर राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का क्या करवाया, आयोजन करवाया, यानी ये किसान सभा बनाई वहां राजस्थान, याद रखेंगे 1931-32 के अंदर ठाकुर देसराज सिंह की अगुवाई के अंदर राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का क्या करवाया गया, आयोजन करवाया गया। ये सभा बनी नहीं। अब देखो 1932 के अंदर झुंझुनू के अंदर एक सब क्या बन गई, अखिल भारतीय जाट सभा। 1932 के अंदर क्या बन गई, अखिल भारतीय जाट सभा बन गई। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो ये जाट सभाएं बनने लगी, जाट सभाएं बनने लगी, और अब जाट सभा बंद हो गई। अब इनका अधिवेशन बुलाना पड़ता है। अधिवेशन का मतलब जैसे कांग्रेस क्या बन गया कि, मतलब कांग्रेस जैसे कोई पार्टी है, एक पार्टी नई बनी है, अब ये पार्टी को जानेंगे कैसे लोग, इसको तभी जानेंगे ना जब ये क्या करेगी, अपने अलग अलग जाके किसी कंट्री का नाम है, किसी स्टेट में जाएगी, अपनी सभाएं बुलाएगी वहां पे, और वहां पे अनाउंसमेंट करेंगे, इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकलेगा, राहुल गांधी की तरह, तभी तो पता चलेगा ना भाई कि कांग्रेस भी कोई पार्टी है। तो वैसे ही किसान जो थे अपने, जो जाट किसान थे, देसराज सिंह, उन्होंने बुलाया कि जाट जो क्षेत्रीय महासभा है, इसका एक अधिवेशन बुलाया जाए, एक मीटिंग बुलाई जाए। इसको कहाँ बुलाई जाए, तो एक गाँव है जिसका नाम है पलथाना। 1933 के अंदर सिक्कर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह पड़ती है पलथाना, और पलथाना के अंदर इसका पहला अधिवेशन बुलाया गया था राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का। झुंझुनू वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसकी बात में बात करेंगे। इस जो देसराज सिंह वाली जो अधिवेशन था, जो महासभा थी, इसका अधिवेशन बुलाया गया पलथाना गांव में सबसे पहले 1933 में। और बोला गया कि भाई सारे किसान इकट्ठे हो जाओ, और फिर एक डिसाइड किया गया, एक चीज डिसाइड की कि बसंत पंचमी के दिन हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ करवाएंगे। कहाँ पे, पलथाना में ही यज्ञ करवाएंगे। और यज्ञ करवा के क्यों करवाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लोग इकट्ठा होंगे। अब देखो दो ही जाति के किसान वहाँ पे थे, भरतपुर के अंदर भी जाट थे, सिक्कर के अंदर भी जाट थे, झुंझुनू के अंदर जाट तो थे और कौन थे, प्रजापति भी थे, अरे कुम्हार भी थे। तो यहाँ पे एक यज्ञ हुआ, और उस यज्ञ के अंदर 20 जनवरी 1934 बसंत पंचमी के दिन, 20 जनवरी 1934 के अंदर पलथाना के अंदर एक क्या हुआ,
महायज्ञ हुआ और उस महायज्ञ के अंदर डिसाइड किया गया कि हम क्या करेंगे, अब आंदोलन करेंगे भाई। और महायज्ञ का नाम था जाट प्रजापति महायज्ञ। इसके आयोजककर्ता कौन थे आप बता सकते हैं? अरे भाई कौन करवा रहा था? देशराज सिंह जी करवा रहे थे ना। ठीक है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें नोट करेंगे आप जल्दी से। उसके बाद में आगे हम देखते हैं कि इसका पहला अधिवेशन हो गया, पहला महायज्ञ हो गया। ठीक है, और कौन सी सभा कब बनी? अब देखो, ये था अपना कौन सा, राजकीय स्तर पे, जो एक पूरे राजस्थान लेवल पे हमारे सपोर्ट मिल रहा था, वो सारी चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे कि स्थानीय लोगों का कैसे योगदान रहा है यहाँ पे, स्थानीय लोग कैसे हमारे इस शेखावटी किसान आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। जल्दी से उसे नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं आगे। चलो अब देखते हैं। ये सारी चीज होने के बाद में जब किसान आंदोलन हो गया 20 जनवरी 1934 के अंदर, जब महायज्ञ के अंदर डिसाइड किया गया कि हम क्या करेंगे, तख्ता पलट करेंगे, तो भाई वहाँ पे नए नेता बनाए गए जिनका नाम था सर छोटू सिंह और रतन सिंह। उन दोनों ने क्या किया, इस आंदोलन को अगुवाई की और उनकी ही अगुवाई के अंदर अंग्रेजों ने क्या कर लिया, यहाँ पे समझौता कर लिया। तो वो डेट आप याद रख लेंगे, 25 अप्रैल 1935 को क्या हो गया था, समझौता हो गया था इस किसान आंदोलन का कि भाई हाँ सारी चीजें आपकी मांग लेंगे हम। और कौन थे, सर छोटू सिंह और अपना रतन सिंह। इन दोनों की अगुवाई के अंदर 25 अप्रैल 1935 के अंदर शेखावाटी किसान आंदोलन का थोड़ा बहुत समझौता हो गया था। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीजें आप याद रख लेंगे कि सर छोटू सिंह और अपना रतन सिंह, इन दोनों की ही अगुवाई के अंदर 25 अप्रैल 1935 में समझौता हो गया था। आगे हम देखते हैं कि देखो, एक बार तो समझौता हो गया, फिर प्रजामंडल जब बने 1918 के अंदर प्रजामंडल, 1932 के अंदर प्रजामंडल बनने स्टार्ट हो गए थे। लेकिन जयपुर प्रजामंडल अंदर क्या हुआ, 1938 के अंदर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे आपको पता है? जमनालाल बजाल बागड़ के गांधी, है ना। तो वो आए यहाँ पे और 1935 के अंदर उन्होंने भी क्या किया, अच्छा सपोर्ट किया। 1935 से 1938 तक अच्छा सपोर्ट किया। वो कैसे किया, कौन कौन से नेताओं ने और सपोर्ट किया इस किसान आंदोलन में, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। कौन कौन से आपके स्थानीय लोग थे, कौन कौन से आपके राज्य के लोग थे, राष्ट्रीय स्तर के लोग थे, सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, देखो 1938 के अंदर जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे जिनका नाम था जमनालाल बजाज। और जमनालाल बजाज ने इस किसान आंदोलन में बहुत अपना योगदान दिया, बहुत अपना नैतिक क्या दिया था, यहाँ पे समर्थन दिया था। तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं कि किन किसने इसको सपोर्ट किया इस आंदोलन को। उसके बाद में अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो देखते हैं, नैतिक समर्थन दिया था किसने, राजस्थान जयपुर प्रजामंडल थे अपना, राजस्थान जयपुर प्रजामंडल के सचिव थे, अध्यक्ष थे जमनालाल बजाज। ठीक है, जमनालाल बजाज ने 1938 में अपना क्या दिया था, यहाँ पे नैतिक समर्थन दिया था। ठीक है, उसके बाद में अपनी सरकार बनी, उत्तरदायी सरकार। 1947 के अंदर देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री ने यहाँ पे क्या दिया था, उत्तरदायी सरकार ने भी यहाँ पे सपोर्ट किया था कि भाई किसानों के साथ हो तो अत्याचार ही रहा है। तो उत्तरदायी सरकार थी और अपने हीरालाल शास्त्री सबसे पहले क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने भी क्या किया था, अच्छा सपोर्ट किया था यहाँ पे। तो 1947 के अंदर भी ऐसा सपोर्ट मिला। इसके पहले हम देखते हैं थोड़ा सा, देखो इससे पहले हम देखते हैं तो 1918 के अंदर झुंझुनू के चेड़ावा के अंदर एक समिति बनी, अमर सेवा समिति, जो आज भी चल रही है बेटा, थोड़ी बहुत आप अगर पढ़ते हो तो आप, अमर सेवा समिति। अमर सेवा समिति बनी 1918 के अंदर। और इसके जो चलाने वाले थे, इसके जो सचिव थे, उनका नाम था मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। बहुत बार क्वेश्चन आता है राजस्थान जीके के अंदर, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, इसको बोलते हैं शेखावाटी का गांधी जी या चेड़ावा का गांधी। हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे ये लोग। ठीक है, अहिंसा को नहीं मानते थे, बहुत सारे जनहित के कार्य किए इन्होंने, बहुत सारा योगदान दिया। तो चेड़ावा के गांधी जी जो भी काम थे ना, असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था गांधी जी ने, तो वो भी इन्होंने क्या किया था, उसमें सपोर्ट किया था। तो चेड़ावा गांधी के नाम से फेमस था अपने प्यारेलाल जी, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, जिन्होंने अमर सेवा समिति स्टार्ट की थी चेड़ावा के अंदर, किस किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए, आपके
शेखावाटी जो अपना किसान आंदोलन था उसको सपोर्ट करने के लिए कहाँ के थे, झुंझुनू चिड़ावा से बिलोंग करते थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये चिड़ावा गांधी किसको माना जाता है, प्यारेलाल गुप्ता को। क्यों? क्योंकि इन्होंने अमर सेवा समिति के द्वारा बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिसमें क्या हुआ था, जो कि काम सारे सारे किससे मिलते जुलते थे, गांधी जी से मिलते जुलते थे। उसके बाद में क्या हुआ, एक जगह पड़ती है सीकर के अंदर कटराथल। कौन सी जगह पड़ती है, कटराथल। और वहां पे 25 अप्रैल 1934 को क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ। 25 अप्रैल 1934 को एक सम्मेलन हुआ। और देखो एक मात्र सम्मेलन था जिसमें 10,000 महिलाएं शामिल हुई थी। और ये सच बात है, अगर आज कोई नेता बड़ा सा बड़ा, अगर मोदी जी भी आके खड़े हो जाए ना, तो 10,000 महिलाएं खड़ी नहीं हो सकती। और वहां पे 10,000 महिलाएं खड़ी हो गई थी। और किसके सपोर्ट में, 2 महिलाएं थी। इनको जो अगुवाई कर रही थी, इसकी जो आयोजन करता थी, किशोरी देवी, ठीक है। और इसकी जो वक्ता थी जिसका नाम था उत्तमा देवी। किशोरी देवी वही थी अपने राम नारायण चौधरी जी की धर्मपत्नी, और उत्तमा देवी थी अपनी देशराज जी की धर्मपत्नी, है ना। इन दोनों ने क्या किया था, मोटिवेट किया था। 10,000 महिलाएं वहां पे आके खड़ी हो गई थी किसान आंदोलन के समर्थन में। तो एक ही अब याद रख लेंगे, कटराथल के अंदर 25 अप्रैल 1934 के अंदर सम्मेलन हुआ। 10,000 महिलाएं यहाँ पे आई। किशोरी देवी और उत्तमा देवी की अगुवाई के अंदर ये सम्मेलन अपना क्या हुआ था, संपन्न हुआ था। तो कटराथल के अंदर ये आपका सम्मेलन, जिसको कटराथल सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, देखो एक कुदन गांव है, एक गांव और है सीकर के अंदर ही, कुदन। और कुदन गांव के अंदर भी एक महिला हुई जिसका नाम है धापी देवी, ठीक है। इस धापी देवी की अगुवाई के अंदर इन्होंने मोटिवेट किया खूब। और कुदन गांव के अंदर भी क्या हो गया, सम्मेलन स्टार्ट हो गया। इसके जस्ट एक साल बाद 25 अप्रैल 1935, ठीक है। और कैप्टन जो बट थे उन्होंने जो बट नहीं, कैप्टन वेब की अगुवाई में यहाँ पे फायरिंग हुई। और 4 किसान नेता यहाँ पे मर चुके थे। देखो 4 किसान नेता मर गए। कौन से आंदोलन, कुदन सम्मेलन में किसकी अगुवाई में हो रहा था, धापी देवी। कब हुआ, 25 अप्रैल 1935 में। कैप्टन वेब ने फायरिंग करवा दी। 4 जाट किसान के नेता क्या हो गए थे, मर गए थे। तो इस गांव को क्या कर दिया गया था, इस गांव के सम्मेलन को हत्याकांड के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। कुदन हत्याकांड के नाम से भी ये जाना जाता है। जो धापी देवी, यह बताया जाता है कि धापी देवी ने 100 लाठियां खाई थी। कितनी, 100 लाठियां। आजकल की लुगाई खाड़ देख लो, 100 लाठी, है ना। तो ये फिर भी जिंदा थी, फिर भी अगुवाई कर रही थी। और 4 किसान नेता थे यहाँ पे क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। वो कुदन गांव था, ठीक है। ये धापी देवी अपनी झुंझुनू जिले से ही बिलोंग करती थी, ठीक है। और वहाँ पे इसका ससुराल था। तो कुदन गांव में इन्होंने क्या किया, सम्मेलन करवाया। उसके बाद में हम देखते हैं एक झुंझुनू के अंदर एक जगह पड़ती है। जैसे आप डूंडलोद की तरफ आते हो तो डूंडलोद वाले एरिया के अंदर एक जगह पड़ती है जयसिंहपुरा, है ना। और जयसिंहपुरा के अंदर भी क्या हुआ था, एक विद्रोह हुआ था। और जयसिंहपुरा के अंदर जो मेन सामंत था ना, वो वहाँ पे नहीं था। वो ऐसे मतलब क्या बोल सकते हो कि बावली बूस था। उसके भाई थे ईश्वर सिंह, ठीक है। सामंत के भाई थे कौन, ईश्वर सिंह। और ईश्वर सिंह ने वहां पे फायरिंग करवा दी थी, है ना। ईश्वर सिंह ने वहां पे क्या करवा दी थी, फायरिंग करवा दी थी 21 जून 1935। कौन सी जगह, झुंझुनू का जयसिंहपुरा। कौन से एरिया के अंदर आता था, पंचपानों के डूंडलोद वाले एरिया के अंदर आता था। और यहाँ पे क्या करवाया गया, जो सामंत थे उसके भाई, सामंत थे ना, उसके भाई थे ईश्वर सिंह। और उसने क्या करवा दी बेटा, इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ के जो किसान नेता मरे थे ना, उन किसान नेताओं के हत्यारों को सबसे पहले क्या मिली थी, सजा मिली थी, फांसी मिली थी। तो ये पूरे जितने भी किसान आंदोलन हुए ना, जितने भी अभी तक पढ़े हैं हमने, 1935 तक जितने भी किसान आंदोलन हुए थे, सबसे पहले अगर किसान नेताओं के हत्यारों को सजा मिली थी तो वो कौन से में, जयसिंहपुरा हत्याकांड में मिले थे। कौन से एरिया का था, डूंडलोद वाले एरिया का था। कौन सी आंदोलन में थे, शेखावाटी वाले एरिया के अंदर थे। अब देखो हुआ क्या, जब ये सारी चीज़ें होने लगी, धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ने लगा, इसका आक्रोश होने लगा। तो फिर देखो अभी मैंने बताया था 1935 के अंदर इसको क्या कर दिया गया, फिर समझौता हो गया था इसका। किसकी अगुवाई में, सर छोटू राम और रतन सिंह की अगुवाई के अंदर इसका क्या हो गया था, समझौता हो गया था। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। इस प्रकार ये अपना शेखावाटी का किसान आंदोलन कंप्लीट होता है
है ना। हाँ, तो इससे बाहर अगर क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा सा देख लेंगे, बाकी ये सफिशियंट है किसी भी एग्जाम के लिए, राजस्थान के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे बीकानेर के किसान आंदोलन, जो बहुत ही मतलब लंबी क्लास होने वाली है, 1 घंटे की क्लास होगी लगभग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका किसान आंदोलन है बीकानेर वाला भी। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास में। ये क्लास अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तब तक के लिए थैंक यू।